युद्ध नहीं था। यह प्रेम और कर्तव्य के बीच एक ऐसी जंग थी जहां शब्दों की जगह चुप्पी ने ली थी और तलवारों से पहले नजरें टकराई थीं। एक तरफ थे विक्रम, सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक, और दूसरी तरफ थी मदन सेना, एक अप्सरा, एक योद्धा जो पाप और पुण्य से परे सिर्फ प्रेम के अधीन थी। विक्रमादित्य के राज्य उज्जयिनी में उस दिन पूर्णिमा का चांद था और समस्त राजसभा संगीत से गूंज रही थी। राज दरबार में स्वर्ग की नर्तकी मदन सेना अपने नृत्य से सभी को मोहित कर रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, कोई पुरानी वेदना, कोई अधूरी कहानी। विक्रम उसे देखता रहा, चुपचाप, मानो उसका हृदय किसी भूले हुए राग की स्मृति से भर आया हो। नृत्य के बाद जब मदन सेना ने झुककर राजा को प्रणाम किया, उसकी आंखें मिली और समय रुक गया। दोनों की आत्माएं एक पल के लिए पहचान गई, जैसे किसी पिछले जन्म की कोई डोर अब भी बंधी हो। आने वाले महीनों में मदन सेना उज्जयिनी में ठहर गई। वह महल में रही, कभी फूलों के बाग में विक्रम के साथ, कभी शस्त्रों के मैदान में उसके युद्धाभ्यास को देखती हुई। विक्रम के लिए वह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। उसकी बातों में सौंदर्य नहीं, गहराई थी, और उस गहराई में विक्रम डूबता चला गया। मदन सेना ने एक दिन पूछा, राजन, यदि प्रेम और कर्तव्य आमने सामने खड़े हों तो क्या चुना जाएगा? विक्रम ने उत्तर नहीं दिया। शायद उस चुप्पी में ही दोनों को भविष्य का संकेत मिल गया था। एक रात चंद्र ग्रहण के समय विक्रम के गुरु वेताल ने प्रकट होकर चेतावनी दी, राजा, जिसे तुम हृदय दे बैठे हो वह मात्र नर्तकी नहीं, वह स्वर्ग की